जय श्री कृष्णा। विवाह में भोजन की प्लेट छोटी हो रही है, कीमतें बहुत बढ़ गई है। चाहे वर पक्ष के लोग हो, वधू पक्ष के लोग हो, एक ही बार एक व्यक्ति 4-4 प्लेट उठा लेता है। कुछ लोग कहेंगे यह ज्योतिष से संबंध नहीं रखता। यह ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं। हम जैसा कर्म करेंगे हमको खोजना होगा, पहचानना होगा जो पाप हम करते हैं। माता लक्ष्मी से धन और धान्य दोनों की प्रार्थना करी जाती है। जिनके पास नहीं है उनको महत्व पता है, कितना भोजन व्यर्थ कर दिया जाता है एक ही प्लेट में 4-4 बार। हम एक ज्योतिषीय सम्मेलन में गए, गुरुग्राम में रेडिसन होटल में गए, तो वहाँ एक से एक ज्ञानी आए थे। सबने मंच पर बोला, हमने कुछ नहीं बोला। वहाँ उपस्थित एक बड़े प्रख्यात ज्योतिषी ने हमको बोला, वाणी में सुधार लाओ। हम हंसकर आ गए। अब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। किंतु जब भोजन की बारी आई तो हमने देखा अधिकांश लोगों ने भरी हुई प्लेटें 3-4 बार भोजन लेकर भरी हुई प्लेटें छोड़ दी। तो यह देख हम तो जान गए, ज्ञान देना तो सरल है, जीवन में उसको सार्थक रूप में अपनाना सरल नहीं है। तो कितनी भी चमक धमक कर लो, ये सत्य गर्भ में छिपा रहता है। और यह छोटे छोटे कर्म, जैसे हम शादी विवाह में कन्या पक्ष को कुछ देकर नहीं आते, 500-1000 दे दिया, प्लेटों की कीमत ज़्यादा है। अब लोगों में ऐसी बात हो जाती है, देखो ये तो प्लेटों की बात करते हैं, फिर बुलाते क्यों है, कार्ड क्यों दिया। तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा जितना भी संभव हो सके, क्योंकि यह कन्याओं का जो विवाह होता है यह हम सभी का दायित्व है। ऐसा नहीं है दूसरे की कन्या है, मित्र की कन्या है या कोई, दायित्व तो बनता है। अब बहुत विवशता हो, हम तो कहते हैं अपना वाहन भी बेच दो, गाड़ी बेच दो, सोना हो तो सोना बेच दो या उपहार में दे दो। बेचना तो ठीक नहीं, उपहार में दे दो तो वह बुरा नहीं है। उसको कन्यादान कहते हैं। जो संघर्ष करके या कम से कम जो भोजन, आज के ज़माने में भोजन महंगा हो गया, दिखावे के कारण हो गया, तो यह दायित्व तो कन्या पक्ष का भी बनता है। दिखावा नहीं करे, भोजन की कीमत जितनी कम हो प्लेट की उतनी कम, ज़्यादा आइटम नहीं हो जिससे सामने वाले पर भी भार नहीं पड़े। अभी 30-40 लाख रुपया न्यूनतम खर्च हो जाता है, 50 लाख। अब जिसके पास पैसा है उसकी तो प्लेट में पैसा खर्च होता है, कोई बात नहीं, किंतु हमारा तो दायित्व वह भी बनता है कन्यादान में कुछ जाए। अब वह तो बड़ी शादी 2 करोड़ की कर देंगे, प्लेट भी 3000 की हो जाएगी। अब 2 व्यक्ति आए तो उनको 7000 से अधिक कन्यादान देना नीति का कार्य है, वह चाहे धनवान हो चाहे कैसा भी हो। अब इस कहानी में, इस विचार में, इस विषय पर कोई कहे सुदामा तो मुट्ठी भर चावल ले आए, तो वह श्री कृष्ण हैं। वह एक मित्रता की कहानी है। यहाँ पर कन्यादान यह हमारा दायित्व है। जैसे सुदामा का दायित्व अपने परिवार के भरण पोषण का था, उस प्रकार हमारा दायित्व
यह बनता है हम जिस भी कन्या के विवाह में जाएं। अब सामर्थ्य तो होता नहीं है, हम तो कहते हैं जाओ मत, वह बुरा नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं अब ऐसा कहा जाएगा, हम सभी ऐसे सोचेंगे दुनिया में तो सब ऐसे ही दे आते हैं, खाकर आ जाते हैं। दुनिया एक भेड़ चाल है, आपको अपने में अच्छाई लानी है तो वह अंदर से आएगी, सोच समझ कर आएगी, भगवान के प्रकाश से आएगी, ईश्वर की शक्ति से आएगी, उस ऊर्जा से आएगी। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे कार्य करने भी होंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता दुनिया इधर जा रही है हम भी उधर ही जाए। ऐसे तो हर शादी में 150 लोग वैसे ही भोजन कर जाते हैं, तो इन सब का पाप पड़ता है। और हमारा सदैव मानना रहा है विवाह में खर्चों को कम किया जाना चाहिए। एक दूसरे को देख के लोग कहते हैं उसने वो गाड़ी ली है मैं भी लूँगा। बच्चों जैसी जिद करते हैं, फिर बड़े होकर क्या लाभ। ऐसे युवकों से शादी करने का क्या लाभ जो पहले ही जिद करते हैं। और गरीब लोग, कुछ क्षेत्र भारत में ऐसे हैं जहाँ गरीबी ज़्यादा है, पढ़े लिखे नहीं, किंतु उनकी डिमांड इतनी रहती है, मैं ऐसी मोटरसाइकिल लूँगा, कार लूँगा, हमारे गांव में आई है मैं उससे बड़ी लूँगा। तो चाहे हमारे निकट कोई हो, उनको समझाना चाहिए इस प्रकार की शादी मत करो। कहीं ना कहीं समाज में यह व्यवस्था धन के चारों ओर घूमने लगी है, किंतु इसके चारों ओर होने वाले पापों को समझना होगा। छोटे छोटे कर्म हमारे जीवन में आगे चलकर बड़ी उथल पुथल कर देते हैं, पता भी नहीं लगता। यह कन्यादान दिया जाएगा तो अनेक प्रकार के कष्ट कम होते हैं, और प्रत्येक के जीवन में जो कष्ट कम होंगे उनको हम क्या बता सकते हैं। कष्ट जब कम होते हैं पता नहीं लगता, जब आते हैं तो याद नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता किया क्या था, हुआ क्या था। हम सभी को मिलजुल कर भारत माता के लिए कार्य करने होंगे, समाज में सकारात्मक विचार फैलाने होंगे। यह ज्योतिष विज्ञान है, वेदों के नेत्र है, तो कहीं ना कहीं सुविचार को प्राप्त किया जाना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं वेदों की ओर लौटना चाहिए। आज किसी को समय नहीं है पाठन किया जाए तो कम से कम छोटी छोटी बातें उनमें सुधार आ सकता है। कोई बात नहीं, जितना भी हो, हमारा मानना है कन्या के विवाह में कम जाइए और पेटीएम या गूगल पे कर दीजिए। अब हमारी बात लोगों को बहुत बुरी लगेगी, बोलो देखो पेटीएम भी कर दो, भोजन भी नहीं मिले, और ये तो एक प्रकार से ऐसा करना है कोई जाए ही नहीं। यह कोरोना ने कितनी सहायता करी। शादी में 100 लोग हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, बहुतों को बुरा लगेगा, मज़ा नहीं आया, हम तो और दिखावा करते। तब भी लोगों ने 50 लाख खर्च करे, करोड़ों करे, कम लोगों में भी करे। अब हम सबको समझा नहीं सकते, जिसकी जैसी इच्छा होगी वही करेगा। यहाँ तो श्री कृष्ण कह गए, उनकी बात भी कौन मानता है। तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं, किंतु कहीं ना कहीं हमारे वीडियो से 2-4 लोगों को भी कुछ समझ में आता है, तो धीरे धीरे वह लोग भी आगे प्रचार प्रसार करेंगे। भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है तो हम यहाँ की आस्था को, परंपराओं को छोड़ नहीं सकते, और हम ही लोग इसे आगे लेकर जाएंगे तो भारतवर्ष में धीरे धीरे अच्छाई का पुनर्जन्म
होना तय है। जय श्री कृष्ण।